Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will study about comprehensive and continuous evaluation, and I will try to teach the topic in a more effective way so you can learn better and get good understanding of a particular topic. If you will have any doubt at the end of the topic, you can ask questions in comment box. I will try to resolve your doubts. So let's get start the topic without wasting any time. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें इसके फीचर्स, एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन के बारे में भी पढ़ा, और उसके बाद हमने समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में देखा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए होता है। मीन्स कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड ऑफ कोर्स के पहले होता है और समेटिव इवैल्यूएशन आपके एंड ऑफ द कोर्स में होता है। सो समेटिव इवैल्यूएशन में हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं ताकि उसके बेसिस पर हम कोर्स के ग्रेड्स को असाइन कर सकें। और इसके बाद हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन के बाद में पढ़ा हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसका प्राइमरी पर्पस होता है रेमेडिएशन। हम इस इवैल्यूएशन से लर्नर और इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का नेचर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल है, जिसमें वॉइस, हेयरिंग और अदर टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पिक्चर्स, साउंड, क्लूज, कवर, ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो इसे एक से कहें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक इवैल्यूएशन का ही प्रोसेस होता है, जिसका मेन एम होता है किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, उसके लिए फिर एक्शन लेना। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अलग अलग डिसिप्लिन और स्टेजेस में हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन को एनालिसिस करते हैं, उसी तरह से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बच्चों की सारी जो कैटेगरी होती है, मतलब कि उनकी जो क्वालिटीज़, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो हमारे इस एग्ज़ाम के सिस्टम में और टेस्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। इन सिस्टम से लर्नर्स के अच्छे से ज़्यादा उन पर बुरा इफ़ेक्ट होता है। ये सिस्टम बच्चों के माइंड को काफ़ी बर्डन देता है। अब हम बात करेंगे इसके मेन डिफेक्ट्स के बारे में। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट कंसर्न विद द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट इन रेफरेंस टू एनी क्राइटेरियन बिहेवियर। मीन्स वो डायरेक्टली जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि जो बच्चों का बिहेवियर है उससे कोई भी रेफरेंस नहीं होता है। इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है कि बच्चों के बिहेवियर को भी एनालिसिस करना है। इट फेल्स टू टेल अबाउट प्रोफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये जो होता है, ये आपकी कोई भी जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो अभी हमारा सिस्टम पहले वाला था, उसमें क्या होता था, किसी भी एक बच्चे की जो पर्टिकुलर टास्क होता है उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है ये इसको बताने में फेल होता है। थर्ड, इट इज़ कन्फाइंड मोस्टली टू द स्कॉलिस्टिक एरिया ओनली, ऑल अटेंशन ऑन दिस एरिया ओनली। मीन्स जो हमारा स्कॉलिस्टिक एरिया जैसे एग्ज़ाम्स, टेस्ट और यूनिट टेस्ट, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। मीन्स स्टडी रिलेटेड होता है, सारा फोकस ही हमारा इसी पे होता है, ना कि जो दूसरे नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया हैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। सो वी शुड हैव टू कवर ऑल पार्ट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन हमको अगर अच्छे से लर्नर की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मीन्स उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 3 ऐसे पार्ट्स हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। सो कैन कवर स्कॉलास्टिक प्लस नॉन स्कॉलास्टिक। जो ये तीनों टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हमारे पार्ट हैं, ये स्कॉलास्टिक एज वेल एज नॉन स्कॉलास्टिक दोनों को ही कवर करता है। सो इसी की वजह से देयरफॉर CCE इज इवॉल्व्ड। चलिए इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहला इसका है ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन। सो इसमें क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। मीन्स जो बच्चे की पर्सनैलिटी है उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हो,
सभी दिशाओं से हो, सभी तरफ से हो। नॉट बी लिमिटेड टू द अकेडमिक एरियाज ओनली। सिर्फ एकेडमिक करियर पे हम ध्यान ना दें, और भी चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, हॉबीज़ हो गई, उनका मतलब कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, इन सब बातों पे भी फोकस किया जाए। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए मीन्स कई सारे ऑप्शंस होने चाहिए बच्चों के पास किसी चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए। इट मस्ट इनकम्पास द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। मीन्स जो भी हमारा टेस्ट हो उसमें बच्चे की जो टोटल पर्सनैलिटी है उन सभी एरियाज़ को कवर किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक, नॉन स्कॉलास्टिक एरियाज़ को कवर किया जाना चाहिए, जिसमें आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर टीचिंग लर्निंग के तीनों ही प्रोसेस कवर हो जाते हैं। जिसकी वजह से बोथ अचीवमेंट इन एकेडमिक एरियाज एंड ग्रोथ इन पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स, मतलब कि दोनों ही एरिया में, स्कॉलास्टिक और नॉन स्कॉलास्टिक, इन दोनों ही एरिया में बच्चों की प्रोफेशंसी पता लगनी चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए फर्स्ट है द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी डिवाइज्ड इन अ ब्रॉड बेस्ड मैनर। मीन्स जो हमारा इंस्ट्रक्शन देने का कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक पर्टिकुलर मैनर में होना चाहिए। सेकेंड, अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, टीचिंग स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, उन सभी बातों पे फोकस करना चाहिए और एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जो बच्चों के लिए, टीचर के लिए, दोनों के लिए ही ज़रूरी हो। इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल, अगर कोई भी एरर होता है उसकी वजह से कॉन्टीन्यूस रिव्यू लेना चाहिए। मीन्स हर स्टेज पे उसको देखना चाहिए एंड रिवीजन टिल द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज रीच्ड, और तब तक उस पर फोकस करना चाहिए जब तक कि हम एक ऐसी एफिशिएंसी लेवल पर ना पहुंच जाएं जो हम चाहते हैं। मीन्स उसकी रिवीजन ऐसे बार बार होनी चाहिए कि जब तक हमको ये गारंटी ना हो जाए कि दिस इज़ परफेक्ट। देयरफॉर CCE only, continuous and comprehensive evaluation is only the necessary condition. सेकेंड है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये होता क्या है? इन ट्रेडिशनल सिस्टम ओनली फोकस ऑन स्कॉलास्टिक एरियाज, नॉट ऑन नॉन स्कॉलास्टिक एरिया। देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है उसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं एकेडमिक एरिया पे, मीन्स स्कॉलास्टिक एरिया जो बुक से जुड़ा हुआ है। नॉन स्कॉलास्टिक एरिया पे हमारा कोई भी ध्यान नहीं होता है। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर अनफुलफिल्ड। तो इसलिए जो लर्नर है उसकी जो पर्सनैलिटी, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उसके एम है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट, उसके नीड, उसको अनफुलफिल किया जाता है। मीन्स पूरी तरह से वो पूरा नहीं हो पाता है। देयरफॉर नीड ऑफ CCE मीन्स इसीलिए कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। जिसमें पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़ जैसे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, पंचुअलिटी, ये सारी क्वालिटीज़ आएंगी जो पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ हैं। सेकेंड, इंटरेस्ट, बच्चे का जो इंटरेस्ट है जैसे किसी लिटरेसी में हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, म्यूज़िकल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी को कवर किया जाए। थर्ड, हेल्थ स्टेटस मीन्स हाइट, वेट, क्लीनिनेस एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ, डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स जैसे डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म, इन सारी एरिया को कवर करना चाहिए। फिफ्थ, प्रोफिशेंसी इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स जितनी भी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इंडोर हों चाहे वो आउटडोर हैं, सभी को फोकस करना चाहिए। थर्ड आपका कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन का। इट रेफर्स टू प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ लर्निंग सिस्टम वाइल इट इज़ इन अ प्रोग्रेस। मीन्स जैसे जैसे आपका टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है उसके हर एक लेवल पर एक कॉन्टीन्यूसली एक प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। मीन्स हमारा लर्निंग सिस्टम कैसा है। टू ऑब्टेन डाटा रेगुलरली मीन्स जो भी बच्चे का डाटा है, जो भी टीचर का डाटा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का डाटा है, उस सभी को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, कॉन्टीन्यूस रिव्यू लेना चाहिए, ताकि जिससे बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाया जा सके। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट्स
इससे देखिए बच्चों को फीडबैक मिलता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, कुछ एरर्स हैं तो उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है और कैसे उसको डायग्नोस किया जा सकता है, उन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और जो भी एरर्स हैं, मीन्स अगर बच्चे को कोई वीकनेस की पता लगी है तो करेक्ट इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, मीन्स उन्हें कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक किया जाए। सो देयरफॉर CCE प्रोवाइड्स फीडबैक और टू टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट CCE कॉन्सेप्ट।